वैसे तो मैं बहुत पत्थर दिल आदमी हूँ, लेकिन सुपरमैन एंड लुइस का पहला एपिसोड देख के मैं रो दिया। कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई एक सुपर हीरो सीरीज इतने दिल को छू जाएगी मेरी। और अब गुरु कहा ही जा सकता है कि टीवी सीरीज को पूरी मूवी वाली इज्जत मिलनी चाहिए। पहले टीवी सीरीज और मूवीज की दूरियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बजट में बहुत अंतर होता था, मूवीज के मुकाबले में सस्ती दिखती थी और उस हिसाब से भाई इज्जत भी कमी होती थी। लेकिन अब दोनों इंडस्ट्री के बीच में दूरियां एकदम निग्लेजेबल होने लगी है। अपने बेजोस साहब ही प्राइम वीडियो पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की 5 सीजन का कमिटमेंट ले रहे हैं, जिसका बजट $1 बिलियन जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बन जाएगी वो, और इसी के साथ साथ सुपर हीरोज के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर भाई ओरिजिनली देखें तो भाई अपने सुपर हीरोज मूवीज से ज्यादा सीरीज में बेहतर फिट बैठते हैं। जैसे कि अगर आप डीसी की इंजस्टिस इवेंट को ही ले लो, क्या वो कोई एक पिक्चर में दिखाने वाला माल है? बिल्कुल नहीं। मार्वल की सिविल वॉर की पूरी कहानी क्या वो एक पिक्चर में दिखा के खत्म की जा सकती है? नहीं। ओरिजिनली कॉमिक्स में क्या हुआ था वो तो ज्यादा किसी को पता ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल आता है अपनी इन्फिनिटी सागा। एंड में टोनी ने नहीं बल्कि थैनोस की बेटी नेबुला ने गॉन्टलेट छीन लिया था, और वो सारे ये टेल्स हमें मूवीज में कॉम्प्रेस करके दिखाए जाते हैं और हम सब ने मिस कर दिए। लेकिन खैर मूवीज की भी अपनी एक वन शॉट वाली जगह है, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु सुपर हीरोज को ग्रो करने के लिए और ज्यादा रूम चाहिए, उन्हें ज्यादा रन टाइम चाहिए। टीवी के फायदे होते हैं कि भाई रेटिंग रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो जाती है, लोगों के लिए रीच और बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइंस को आप और भी जगह दे पाते हो, ओवरऑल पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती है। और जहां बात रही पैसे की, सबसे बड़ी बात, नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम याद है ना, $21 मिलियन में बना था और $1 बिलियन उसने कमाया, और सिलसिला अभी तक चल ही रहा। यहाँ कोई वो वाली बाउंडेशन नहीं है कि पिक्चर को 1 महीने बाद थिएटर पे से उतार देना है, नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चापते चले जाओ। और इससे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भी एकदम दबा के फायदा होता है, इररिस्पेक्टिव टू पायरेसी, क्योंकि भाई आदमी अल्टीमेटली भाई पेड पे स्विच हो ही जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे इंटरनेट और तेज होता जा रहा है, सबके पास वाईफाई की रीच बढ़ती जा रही है, कोई पंचायत नहीं पालना चाहता, सीधे क्लिक करके देखना ही चाहता है। और स्ट्रीमिंग का यही तो खेला है कि एक कोई उनको तुम रीजन दे दो अपने पास बैठने का, वो तब तक तुमसे जिंदगी भर पैसा चूसेंगे। और उसके ऊपर भी भाई मूवीज चाहे जितना भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाए, वो बहुत ही ज्यादा अपने अडेप्टेशन को लेकर फेथफुल नहीं हो पाती। तुम अगर अपने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल को पढ़े हो, चाहे हैरी पॉटर हो, गेम ऑफ थ्रोन्स ही क्यों ना हो, ये बात जान जाओगे कि भाई क्या क्या इन्होंने काट दिया हमारे साथ। लेकिन एक कमी यहाँ पे टीवी में ये भी आ जाती है कि जब लोग इसे खींचने लगते हैं, तुम्हारी फ्लैश हो गई, एरोवर्स हो गई, नरूटो हो गई, मैं जो खत्म ही नहीं होता ये। लेकिन ये एलिगेशन हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी मीनिंगफुल आर्क दिया है। इमेजिन करो नेटफ्लिक्स के किंग पिन को मूवी में एज ए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना, वो सारे उसके डायनामिक्स दिखाने में कम से कम 4-5 पिक्चर लग जाते हैं, वो भी अच्छा खासा उसे रन टाइम देना पड़ता। लेकिन अब जैसा गुरु ये टीवी का स्टैंडर्ड हाल फिलहाल में हाई हुआ है, तो हम टीवी को इधर कोई मॉन्स्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अपनी द इनविंसिबल, द बॉयज, विचर सीरीज कभी मूवीज के फॉर्म में उतना ज्यादा सब कुछ दिखाई नहीं पाएंगी, सीरीज इनके लिए परफेक्ट था। और अभी ये कहना कोई बुरी बात नहीं होगी कि हम टीवी सीरीज के गोल्डन एरा में जी रहे हैं, क्योंकि मान इधर ढेर सारा आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है, पब्लिक इनको अपना कमिटमेंट दे रही है। 3 घंटे की पिक्चर नहीं देखी जाएगी, लेकिन 10 घंटे की सीरीज आज ही रात को बिंज वॉच होगी। मैं भी पहले तुम्हारी तरह सीरीज को लेकर डरता था कि भाई कुछ चालू करो तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, पूरा देखो, और वो भी अगर अच्छा नहीं हुआ तो सारा मूड का सत्यानाश। लेकिन पर्सनली इतना सारा कंटेंट देखने के बाद अब तो ये बात कही सकते हैं कि ज्यादातर सीरीज तो सही ही होती है। मूवीज इस मामले में थोड़ी सी एडवांटेज रखती है कि भाई छोटी होती है, लेकिन इवेंचुअली टीवी सीरीज लंबे फॉर्म में होने की वजह से वो अपने ज्यादा डायमेंशंस अपने आप को दिखा पाती है। वो आपको हंसा सकती है, रुला सकती है, कॉमेडी डिप्रेशन में भी डाल सकती है। और गुरु लोग ये तो मेरा टेक था कि मूवीज वर्सेस टीवी सीरीज के लड़ाई में मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। इसके अलावा तुम्हें क्या ज्यादा पसंद आता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और हाँ, कई सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको नो वे होम मूवी पसंद क्यों नहीं आ रही है। उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, जहां मैंने डिटेल में बात की है, और अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और देखते रहिए बीजे एक्सप्लेन।